कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों बात कर रहे थे कक्षा 12 में मैथमेटिक्स में सातत्यता की, कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूअस फंक्शन की, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस जो भी जैसा हो, तो उसके बारे में बेसिक आपको सिखाया गया था। आपको अच्छे से समझना है अगर इस टॉपिक को, तो आप शुरू का पहला का वीडियो और लिमिट का वीडियो जरूर देखिएगा एक बार, क्योंकि जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो फिर लिमिट की बात माइंड में आती है, तो लिमिट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, तो हम प्रश्न कर रहे थे बच्चों, चलेंगे सीधे प्रश्न पर। आइए, हमारे राम जिलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को बेहतर समझने के लिए आप चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे एमपी बोर्ड के हों, चाहे राजस्थान बोर्ड के हों या अदर किसी स्टेट बोर्ड के हों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आइए, हमारे साथ स्वागत है आपका। अच्छे नंबर पाने हैं, चलिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 की और काफी प्रश्न कर चुके थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न क्या लिखा सामने आपके? प्रश्न लिखा है एक्सरसाइज 5.1 है, सांतत्यता टॉपिक है आपका, और ये प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा है x बराबर 3 पर फलन संतत है, तो a व b के मान पूछा गया। थोड़ा प्रश्न का जो अभी कर रहे थे सिंपल से, उससे थोड़ा सा बदल गया। अब कि उसने दे दिया कि x बराबर 3 पर संतत है। हम लोग पिछले प्रश्नों में चेक कर रहे थे कि x बराबर 3 पर संतत है, तो चेक करो। देखिए बड़े मजेदार प्रश्न है। अब कह रहा संतत है, तो संतत कंडीशन क्या सिखाई तुमने? वो हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा सर x बराबर 3 पर संतत है, तो हमने कहा क्या मतलब, क्या समझा रहे हो हमको? तो प्रश्न कहता है सर आपसे हम कह रहे हैं कि x बराबर 3 पर संतत है, तो क्या करते थे आप पहले संतत के लिए? तो हम कह रहे पहले हम ये करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और इस वैल्यू पर जो वैल्यू दी होती थी जिसके लिए फलन परिभाषित होता था, उस वैल्यू के लिए फलन की वैल्यू निकाल लेते थे। तीनों अगर बराबर हो गए तो हम कहते थे फलन संतत है, कंटिन्यूअस है। तो वही बात है, ये कह रहा संतत है, इसका मतलब हमसे कह रहा है कि सर x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट और x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू जो भी आएगी वो तीनों बराबर है, रख देना आप, तो मिल जाएगा क्या? ए और बी के मान क्या मिल जाएंगे? प्रश्न करा वो, देखते हैं करते हैं क्या मिलता है। चलिए, सबसे पहले बच्चों क्या सिखाया था हमने? बिल्कुल सिंपल सा सिखाया था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलते हैं सीधे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जैसा कि नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लिखो बच्चों, लिमिट। अब लिमिट में किसको लिखें? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड चल रहा है। आपको बताया गया था बच्चों बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको बताया गया था, ये मान लीजिए संख्या रेखा है, इस पर कहीं कोई ये जो होल आता है, आपको बताया गया था। गैप जब मिलता है, लिमिट की बात की गई थी, जिस बिंदु पर फलन ब्रेक हो जाता है, जहां डिसकंटिन्यूअस होता है, वहीं के पास तो अध्ययन करते हैं चल करके, लिमिट में भी सिखाया गया था। तो इससे मान लीजिए हमारा 3 है, 3 है, x बराबर 3। अब लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे? ये हम खड़े हो गए बीच में 3 पर, तो लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड इधर है, तो लेफ्ट हैंड पीछे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे यहां से, अब आगे जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। ठीक है, प्लस के लिए धन चिन्ह और माइनस के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलते हैं बच्चों वापस। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखा? लिमिट। अब क्या लेफ्ट हैंड पे चलो, किसके? 3 के, 3 पे दिया उसने, तो x लेफ्ट हैंड के लिए 3 माइनस जो पोजीशन बताया था हमने, 3 से पीछे जाएंगे। फलन क्या है? प्रश्न क्या है? fx। सिंपल सा है, बताया गया आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लिखी, फिर क्या? लेफ्ट हैंड, तो लिमिट के लेफ्ट में जाइए, जो वैल्यू ले रहे हो, कौन सी वैल्यू? x और 3 पर, तो उसके 3 के पीछे चले जाओ, लेफ्ट हैंड में माइनस कर दिया आपने। फलन प्रश्न जो है आपका वो लिखना ही पड़ेगा, उसी के लिए तो कर ही रहे हो। तो आगे चलें। अब बच्चों फिर देखिए, लिमिट f, ये क्या इंगित कर रहा है? x की जगह कर रहा 3 माइनस, 3 से लेफ्ट में आए हैं, तो x की जगह रखो जाके 3 से लेफ्ट में आए तो 3 माइनस h। अब h आ गया, तो h का मतलब क्या है? x पे जो गए हैं कितना? 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से पीछे गए, कितना गए? वो h ही तो गए हैं। h क्या है? h 0 की तरफ अग्रसर है, 0 के करीब है, लगभग 0 है, ऐसे। तो h बता दिया आपने कि h 0 की तरफ अग्रसर है, ये बता दिया आपने, बराबर नहीं लिखा। टेंस टू 0 इंगित कर रहा है, अग्रसर हो रहा है। चलिए आगे। अब बच्चों देखो,
एफ थ्री माइनस एच, ये कहाँ रखना है एफ एक्स। अब देखो थ्री माइनस के लिए फलन कौन परिभाषित आपका है, हम लिख दे रहे हैं x इज लेस देन 3 के लिए फलन परिभाषित है आपका 3 से कम के लिए कौन है, देखो पहले ही तो है, परिभाषित है आपका ax प्लस 1, ये परिभाषित है x 3 से कम के लिए। तो रखो जाकर। अब बच्चों देखो ये fx है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए 3 माइनस एच, ये 3 माइनस एच चाहिए, समझ लो यहाँ से। x की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस एच, तो x की जगह 3 माइनस एच, देखो इसमें रखो जाके x की जगह a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1, ये x प्लस 1 था, fx है तो x की जगह 3 माइनस एच रख रहे हैं, तो रखो जाके x, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, इस बात को समझने के लिए बताया हमने। ठीक बात, चले आगे। अब देखो बच्चों जहाँ जहाँ एच वहाँ शून्य कर दो, इसको शून्य कर दोगे तो क्या बचेगा, तो a इंटू 3 ये शून्य हो गया प्लस 1, तो बराबर आ गया आपका 3a प्लस 1 आ गया। ठीक है, आगे चलें। पुनः बच्चों राइट हैंड लिमिट चलेंगे, फिर वही बात है जो बताई गई आपको, लिमिट किसकी, राइट हैंड के लिए, तो लिखो लिमिट। अब राइट किसके लिए चलना, x बराबर 3 के लिए कहा गया है, तो x 3 से राइट 3 से आगे, तो 3 प्लस कर देते हैं, किसके लिए, फलन कौन है fx। आगे चलो, लिमिट फलन f क्या कर रहा है 3 प्लस चलना है, आपको बताया गया था। क्या बताया गया था, देखो ये संख्या रेखा है कोई, यहाँ पर कोई है x बराबर 3, तो 3 से लेफ्ट, अब 3 से प्लस, तो 3 से आगे जाना राइट हैंड लिमिट के लिए, तो आगे कितना h बताया गया आपको, तो कितना x की 3 प्लस h हो जाएगा, और h क्या है यहाँ पर 0 है। आगे चलें, लिमिट। अब देखो बच्चों हम यहाँ बता दें x इज ग्रेटर देन 3 के लिए फलन क्या परिभाषित है, फलन अपना परिभाषित है, कौन बताएगा, प्रश्न बताएगा कि x इज ग्रेटर देन 3 के लिए फलन ये परिभाषित है। ये कब है, जब x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 के लिए फलन ये परिभाषित है bx प्लस 3, bx प्लस 3, आराम से देख लो, हम बड़े आराम से बता रहे हैं आपको। अब ये fx है, f3 प्लस h का मान चाहिए आपको, तो 3 प्लस h, इस x की जगह 3 प्लस h रख के देख लो जाके, तो रखो चल करके, देखो b x की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस h रखो, x की जगह ये 3 प्लस h, आगे क्या है, आगे 3 है, ये इसमें रख दिया आपने। आपको ना समझ में आवे तो आप 3 प्लस h यहाँ रख के देख लो जाके। आगे चलें, बराबर। अब देख लो बच्चों जहाँ h वहाँ 0 कर जाओ तो 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 3b प्लस 3 आ रहा, 3b प्लस 3 ये आ गया। अब चूंकि उसने कहा था x बराबर 3 पर फलन आपका संतत है, तो संतत मतलब क्या हुआ, x बराबर 3 पर देखो क्या प्रश्न की वैल्यू है, तीनों वैल्यू बराबर करेंगे, x बराबर 3 पर fx माने फलन आपका, तो x की जगह 3 रखो जाके, तो x बराबर 3 पर फलन आपका परिभाषित है। देखो x बराबर 3 पर ये लिखा है, x बराबर 3 पर है, इसमें 2 चिन्ह हैं, आपको हमने बताया था इनइक्वालिटी असमीकाएं, बराबर का चिन्ह तो ठीक है समीकरण पढ़े, जब बराबर नहीं होता तब उसके लिए लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू आता है, वो सब असमीका में आता है। तो ये देखो बराबर का चिन्ह है, नीचे वाला चिन्ह देखो, तो ये ax प्लस 1 है, ax प्लस 1, x की जगह क्या आता है 3, ax प्लस 1, तो ये 3a प्लस 1 आ गया। अब बच्चों प्रश्न में क्या कहा था उसने, प्रश्न उसने कहा था आपसे चूंकि x बराबर 3 पर फलन सतत दिया था, फलन क्या दिया था, संतत दिया था, संतत कह लो, कॉन्टिन्यूअस कह लो, सांततता कह लो, पूर्ण हो रही है, क्या था इस पर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू किस वैल्यू पर 3 पर,
फलन का मान, ये तीनों बराबर कह रहा प्रश्न में दिया उसने। हम क्या करते थे पहले, हम लोग कहते थे x बराबर 3 पर फलन को चेक करो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे और x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू निकालते थे। तीनों अगर बराबर आ गए तो कहते थे संतत है, और नहीं बराबर आए तो कहते थे नहीं संतत है। अब उसने कहा कि संतत है, प्रश्न में कहा है x बराबर 3 पर संतत है, इसका मतलब उसने हमसे कहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू 3 पर फलन तीनों बराबर है, रख दो बराबर, जो मिलेगा वही उत्तर। तो रख दो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी आपकी, देखो बच्चों, आपकी लिमिट लेफ्ट हैंड आई 3a+1, 3a+1। राइट हैंड लिमिट क्या आई थी, राइट हैंड लिमिट आई थी आपकी, राइट हैंड लिमिट आई थी आपकी, कहां रखे हो भैया, ये 3b+3, 3b+3, और 3 पर फलन की वैल्यू कितनी आई है, 3a+1 आई। तो ये तो बच्चों सेम है, इसको इसको ले तो एक समीकरण बन रहा है, इसको इसको ले तो एक समीकरण बन रहा है। बच्चों एक ही समीकरण बन रहा है, प्रश्न फंस रहा है यहाँ आपका। तो क्या करेंगे, इंप्लाइज क्या करेंगे, किसी एक को ले लो, 3a+1 बराबर 3b+3, तो इससे हो जाएगा 3a बराबर, एक उधर जा घट जाएगा, 3b+2। तो इससे बच्चों आ गया आपका a बराबर 3b+2/3, ये आ गया। ठीक बच्चों, अथवा ऐसे भी लिख सकते हो, 3b बराबर 2 पक्षांतरण कर दो, 3a-2, तो b बराबर हो गया 3 का भाग कर दो तो a, या बच्चों यहां भी कर सकते थे, a बराबर 3 का भाग b+2/3। बच्चों a और b के मान नहीं आए प्रश्न में, उसने जो प्रश्न पूछा था a और b के मान ज्ञात करो, तो प्रश्न गलत है। वहां पर क्या लिखा होना चाहिए, वहां लिखा होना चाहिए a और b में संबंध ज्ञात करें। क्या होना चाहिए, जहां प्रश्न में लिखा था उसने लिखा था a व b के मान ज्ञात करें, यहां क्या होना चाहिए, यहां बच्चों होना चाहिए, ये देखो इसको चेक करो, यहां होना चाहिए था कि a व b के बीच में संबंध ज्ञात करो। क्यों क्यों ज्ञात करें, क्योंकि देखो दो राशियों के मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरण की आवश्यकता पड़ती है, और एक मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण की, तीन राशियों के मान ज्ञात करने के लिए तीन समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा 8 में, कक्षा 9 युग्म समीकरण में, तो यहां दो समीकरण चाहिए थे युग्म के रूप में, तब तो हल कर पाते। और समीकरण इन दोनों से क्या बनना आपका, देखो इसको 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 लेकर दो समीकरण बना लेते, लेकिन ये वैल्यू सेम आ गई है, इसलिए दो समीकरण बन ही नहीं रहे हैं, तो दोनों के मान ज्ञात करना संभव ही नहीं है। तो क्या बन गया, इस संबंध है, चाहे इसको आप ऐसे लिख दो, चाहे इसको आप ऐसे लिख दो। ठीक है, यही उत्तर आपका है। नोट कर लीजिए, हम इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि अच्छा से दिख जाए आपको। ठीक बच्चों, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से हम साइड में हो जाएं, चलें आगे, ऊपर देख लो थोड़ा सा आगे, और ये इस तरह से। ठीक है, चलेंगे बच्चों अगले पेज पे, देखते हैं क्या है बच्चों। प्रोसेस में और था शायद, देखें वापस चलें, क्या था प्रोसेस में, नहीं ए और बी के मान, ठीक है बच्चों, यही। अगले पेज पे चलेंगे, आप देखो क्या कर रहा है, बराबर 1 पर सांततता कर रहा है, x बराबर 0 पर सांतत इस मान के लिए, फिर कह रहा सांतत है। जो प्रश्न सेम टू सेम पिछला कर रहे थे उसमें a और b के मान पूछ रहा था, कह रहा लैम्डा का मान बताओ। कब बताओ लैम्डा का मान, x बराबर 0 पर फलन संतत है, सांतत है, कंटिन्यूअस है, वो ग्राफ बनाओ तो ब्रेक नहीं होता, उसमें टूटता नहीं, पेन उठाना नहीं पड़ता, रेगुलरिटी है इसका मतलब। तो x बराबर 0 पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू तीनों बराबर रख देंगे। क्यों रख देंगे, प्रश्न कह रहा है, रख दो, साल चलते हैं। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तरह से सिखा चुके बार बार आपको, ये x बराबर 0 पर, तो अब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, फिर लेफ्ट हैंड, तो 0 माइनस
एफ हम बता चुके, 0 से पीछे एच, पीछे कितना एच, एच थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख सकते हो 0 माइनस एच, एस लिख सकते हो समझने के लिए। अगर आपको दिक्कत आती है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं बनती, जब यहाँ एच आ गया तो आपने लिख दिया एच टेंस टू 0। अब देखो x इज लेस देन 0 के लिए फलन आपका क्या परिभाषित है वो लिख देते हैं ताकि x इज लेस देन 0। बच्चों प्रश्न में 1 लिखा शायद आपका देख लेना, वो करेक्शन है। 0 से ये करेक्शन हमने करके लिख दिया है, तो 0 से कम, तो 0 से कम के लिए देखो है ना, नीचे बराबर हटा दो, ऊपर 0 से कम क्या है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये परिभाषित है। ठीक बच्चों, अब देखो एफ एक्स, ये एफ 0 माइनस, तुमको 0 माइनस एच पे मान चाहिए तो x की जगह 0 माइनस एच रखो, x की जगह, इस x की जगह 0 माइनस एच रख दो जा करके। चलते हैं तो क्या रखेंगे, रखेंगे 0 माइनस एच माइनस 2x, x की क्या h पहले कह चुके हैं, तो यहाँ पर आप रख करके देख लिया करो, x की जगह 0 माइनस, x की जगह 0 माइनस एच माइनस 2 इंटू एक्स। देखो बच्चों जहां जाए वहां 0 कर जाओ, ये 0 कर दोगे, यहाँ तो सब 0 हो गया, यहाँ 0 कर दोगे 0 हो गया, इंटू 0 बराबर 0 आ गया बच्चों। राइट हैंड लिमिट किसकी, राइट हैंड की, किसके लिए, 0 के लिए, तो 0 प्लस एफ कर दो, 0 प्लस कर दो, ये क्या है x क्या बता रहा है आपके लिए, 0 प्लस एच बता रहा है। ठीक है, समझने के लिए लिख दिया हमने, लिमिट x की जगह क्या है 0 प्लस, 0 प्लस माने 0 से आगे कितना, आगे h, आगे h माने इंक्रीमेंट, कितना h जो 0 की तरफ अग्रसर है वो लिख दिया। अब देखिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपको चाहिए वैल्यू, 0 से अधिक के लिए तो फलन कौन सा है, के लिए फलन fx आपका है, प्रश्न कौन बताएगा, प्रश्न उसे चलकर ग्रेटर देन 0 साफ लिखा बच्चों, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1, तो 4, अब देखो x की जगह ये रखो जाके वैल्यू, रफ में करके देख रखो जाके, जैसे x की जगह 5 रखना हो तो 5 रख दोगे, 0 प्लस, तो x की जगह रखो 4, x की जगह 0 प्लस आगे क्या है 1, अब रखो जहां जाए वहां 0 कर जाओ, देखना ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो गया, केवल 1 आ गया, क्या आया 1 आया। अब कह रहे थे x बराबर 0 पर संतत है, सांतत्य है, तो बताओ किसकी वैल्यू, लेमडा की वैल्यू। देखो बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, चूंकि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, सांतत्य है, एक ही बात है, संतत है, कुछ भी लिखो क्या बच्चों, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है देख लो चल करके, आपका आया लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया बच्चों, राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, लिमिट आपकी आई है 1, और fx का मान भी रख सकते हो, तो उसके लिए देखो 0 के लिए यहाँ 0 बच्चों, उस पर भी 0, अब बच्चों देखो इसमें लेमडा ही नहीं आया, जिसका मान ज्ञात वो लेमडा ही नहीं, लेमडा ही गायब हो गया। आप बताओ, तो प्रश्न में लेमडा एग्जिस्ट नहीं, लेमडा का मान ज्ञात करो, तो लेमडा का मान ज्ञात करना संभव नहीं, लेमडा का मान ज्ञात करना,
इसको तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे अथवा लेमडा इंटू जीरो। अब बताओ, जैसे लेमडा का मान निकालो इससे, तो ये 1/0, 1/0 क्या होता है? इन्फिनाइट। क्या होता है? तो अज्ञात वैल्यू है। क्या है? अज्ञात, संभव नहीं है, संभव नहीं है। लेमडा एग्जिस्ट ही नहीं कर, तो क्या कर सकते हैं? देखो जीरो तो हो गया था, ये जीरो था, तो लेमडा जब है नहीं तो ज्ञात क्या करें? ठीक है, इसलिए क्या है, x बराबर 0 पर कह रहा था लेमडा का मान ज्ञात करो, तो लेमडा का मान ज्ञात करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोबारा से। ले लिया, आगे चलें अगले पेज पे। अब देखिए बच्चों, बच्चों इसमें देखो एक प्रश्न है बड़ा अच्छा है, और उस प्रश्न को हम देखें। प्रश्न नंबर है आपका, हम बात करें थे 18 के लिए। अच्छा, एक दो और इसमें प्रश्न बच्चों है। x बराबर 1 पर इसके सांतत्व पर विचार करना है, इसी प्रश्न में x बराबर 1 के लिए करना है। ठीक है, ये भी करते हैं, फिर आगे चलें। इसके बाद बच्चों 19 नंबर देख लो। जो 19 नंबर है, 32, 33, 34 एक साथ बताएंगे तीनों को। ठीक है, मजेदार प्रश्न, बहुत बढ़िया। 33, 34 मॉड के प्रश्न है आप, महत्तम वैल्यू के। चलिए, तो फिलहाल इसमें करा एक प्रश्न और है, देखें। देखो बच्चों, x बराबर 1 पर सांतता चेक करनी है। x बराबर 1 पर क्या करना है? सांतता चेक करनी है। तो कर लें बच्चों, प्रश्न वही आपका है। तो क्या करेंगे x बराबर 1 पर? तो क्या करते हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और पर फलन fx का मान और आ जाएंगे तो सांतत नहीं, सांतत कहेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट माने x के, तो किस पर? 1 पर कर दो, किसके लिए? फलन। सिंपल सा बच्चों प्रोसेस है, यही सब बताता। लिमिट, लिमिट लिख दिया। लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड किसके? 1 से माइनस कर दिया। अब ये क्या था? ये देखो, से 1 से तो कितना? 1 माइनस h, यही कर देते हैं आगे जाकर के। x की जगह क्या? 1 माइनस h। h आता तो बता देते हैं, h 0 की वैल्यू लेके h 1 माइनस h कहाँ रखेंगे बच्चों? x इज लेस देन 1 के लिए फलन देखो कहाँ परिभाषित है ना? यहाँ 1 के लिए फलन fx, ये समझ लो थोड़ा बच्चों, प्रश्न आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलें प्रश्न। देखो बच्चों जरा आप ये देखिए, इसलिए फलन दिए ही नहीं, वैल्यू नहीं दी है। x बराबर 1 पर हम कैसे चेक करें? ये प्रश्न देखो बच्चों, समझो, प्रश्न लिखा है, इशारा है, छिपा है। ऐसे एक प्रश्न बच्चों पीछे हम छोड़ के आए, तो उसमें 3 वैल्यू के लिए चेक कर रहा था। हम ये देखते हैं प्रश्न कौन सा है, उसको बता देते हैं। तो हमने किसी एक वैल्यू पर किया था, शेष नहीं किया था, उसको भी बताते। सेम प्रश्न, सेम वैल्यू का प्रश्न, सिमिलर। देखो कह रहा है कि x बराबर 1 पर सांतता चेक करो। 1 पर तो वैल्यू नहीं, हम रखें कहां से? देखो जरा चेक करो सब लोग, लगाओ बुद्धि आप अपने दिमाग में। देखो बच्चों, हम समझ लीजिए, रफ में कहाँ कर दें हम, दिख जाएगा आपको। ठीक है, देते हैं प्रश्न चल के ना, उसी पेज पर लिखते हैं चलकर। ठीक है, लिखा है आपका fx
ये था लेमडा माइनस 2x अपना लिखा था, देखना पड़ेगा, प्लस 4x प्लस x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, यहाँ लिखा था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रश्न था बच्चों। और तुमसे क्या करा, x चेक करना है, x बराबर 1 के लिए चेक, देखो x बराबर 1 तो इसमें तो 0। अच्छा अब देखो बनाते हैं संख्या रेखा, थोड़ा समझने के लिए आपको, यहां समझ लो चल करके। अब देखो x बराबर 0, मान लो 0 कहीं उस पर है, 1 कहीं यहाँ पर है, 2 कहीं आगे होगा, 3 कहीं आगे होगा, फिर 0 से जब ये 0 है तो ये तो हो गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इधर आ जाएगा -1, फिर -2, फिर -3, इस तरह बच्चों आ जाएगा। अब देखो कह रहा है x इज लेस देन एंड इक्वल टू, x बराबर 0, ये है x बराबर 0, ये x बराबर 0 की लाइनिंग है। अब 0 से कम, तो 0 से कम के लिए परिभाषित है, 0 के लिए भी यही परिभाषित हो, 0 से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए, तो देखो 0 से अधिक इधर आएंगे, तो 0 से अधिक इधर बच्चों कितना आते हैं, 0 से अधिक क्या ले रहे थे, अभी प्रश्न देखो आपको लिखा हमने पीछे, 1 जब यहाँ 1 से अधिक गए या 1 से कम गए, तो 1 से अधिक जब जाएंगे RHL में जब जाएंगे, देखो लिख रहे हैं लिमिट किसके लिए कर रहे थे, 1 के लिए, 1 प्लस 1 से अधिक जा रहे हैं, तो क्या कहते थे हम, x की क्या इशारा कर रहा है, 1 प्लस कौन, 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 प्लस h, 1 प्लस h, और यहाँ h क्या है, h 0 है। तो ये बात कर रहे थे कि x 1 प्लस h, 1 से आगे कितना h कौन, देखो h टेंस टू 0, h 0 की तरफ अग्रसर है, 0 के करीब है, बहुत 0 करीब है, 0 नहीं लेकिन 0 के करीब है ना, बिल्कुल। तो 0 माने बहुत छोटी वैल्यू है, जब बहुत छोटी वैल्यू है तब देखो 0 से अधिक पिछले प्रश्न में कर रहे थे कितना, h जोड़ रहे थे, तो 0 ये आपके पास है, ये 0 है, तो 0 में जोड़ोगे h कितना जोड़ोगे, बहुत करीब, 0 के से में बिल्कुल इतना जोड़ोगे जो 0 के करीब हो, तो बिल्कुल थोड़ा से बढ़ पाओगे आप, यहीं रहोगे आप, है ना, पिछले प्रश्न कर रहे थे। अब कर रहा कि 1 से कम पे, तो 1 से कम देखो बच्चों, ये लिखा 1 से कम, ये 1 लिखा आप, तो 1 से कम पीछे जाओ, तो 1 से पीछे कितना जा रहे हो, h है, तो h कौन वैल्यू है, बहुत कम है, 0.00001 करके ऐसे है ना, तो उसमें जब 1 से कुछ घटाओगे तो 1 के अंदर तो रहोगे, पीछे देखो जब यहाँ 1 से कम करोगे तो पीछे रहोगे, किधर रहोगे, 0 की तरफ रहोगे, 0 की तरफ रहोगे। देखो x इज लेस देन 0 एंड इक्वल टू, तो x बराबर 0, जब 1 से कुछ कम करोगे तो 1 से कम कितना करोगे, 1 नहीं कम हो जाएगा, बहुत कम वैल्यू कम होगी, जब बहुत कम होगी तो 1 के यहीं करीब रहोगे, यहाँ कहीं आप रहोगे, 1 माइनस h आपका यहाँ कहीं रहेगा, तब यहाँ रहेगा तो यहाँ से 0 पर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब x लेस देन 0, 0 से तो कम इधर हो गया, तो उस पर तो जा ही नहीं सकते, बराबर 0 भी नहीं आ पाओगे आप, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके लिए कट हो रही है, 1 से कम के लिए कौन होगी, देखो x इज ग्रेटर देन 0, कह रहा 0 से अधिक के लिए, तो 0 से अधिक इधर आओगे, तो 0 से अधिक जब इधर आओगे तो 0 से अधिक में देखो आ जाएगा, यहाँ 1 के पहले 0 से अधिक तो सभी है, लेकिन हमारा जो 1 माइनस h है, 1 से जब h कम करोगे बहुत छोटा, तो यहीं कहीं आ रहा, वो 0 से अधिक में आ रहा, तो ये वाला परिभाषित आपके लिए है, समझिए आप क्या परिभाषित है, ये जरा दूसरे में देख लो, इसमें 1 प्लस h के लिए बच्चों देखो 1 प्लस h, जब 1 प्लस h करोगे तो 1 प्लस h आगे जाओगे, कितना जाओगे, बहुत करीब, बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से 1, तो भी 1 के करीब रहोगे, तो 1 प्लस h कौन हो जाएगा, देखो बताओ, तो भाई 0 से के बराबर, 0 से पीछे तो हो ही नहीं सकते आप, यहाँ तो आ ही नहीं रहे हो, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, 0 से अधिक देखो, तो 0 से अधिक इधर बन रहा है, तो 0 से अधिक में आपका 1 प्लस h भी आएगा, 0 से अधिक वाली वैल्यू में दोनों आ रहे हैं, ये बात पकड़ने की थी। चलें, तो इसके लिए क्या परिभाषित था, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए fx परिभाषित है 4x प्लस 1, दोनों के लिए। तो बच्चों इस पर तो शांता तो हो जाएगी, दोनों की वैल्यू एक ही बनी आपकी, कर लो जाके, रखो चल करके, देखो fx, x की जगह 1 माइनस h रखो जाके, x की जगह 1 माइनस 4, x की जगह 1 माइनस h प्लस 1,
तो बराबर जहाँ h 0 कर जाए 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 1 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 4 एकम 4 1 5। आगे इसमें चलो बच्चों राइट हैंड में, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो x देखो वो एफ एक्स ये है, x की जगह 1 प्लस एच रखो जाके, तो 4 1 प्लस एच प्लस क्या था 1 था आगे, बराबर जहाँ जहाँ h 0 कर जाए 0 कर दोगे तो क्या बचेगा 4 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 4 1 5 आ गया। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 नहीं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। ये हम कर चुके थे बच्चों यहाँ पर x इज ग्रेटर देन के लिए, तो x बराबर 1 पर रखो जाके। अब x बराबर 1 पर कौन होगा फलन आपको बताओ, x इसमें दिए ही नहीं वैल्यू। मजेदार प्रश्न देखो बच्चों चेक करिए, तो x बराबर 1 पर समझो जरा कौन हो सकता है इसमें, के बराबर और 0 से कम, 0 के बराबर यहाँ तो 0 से कम माने पीछे, तो हम किससे क्या, तो 1 तो आपका आगे आ रहा है, 0 और 0 पीछे तो है नहीं, तो माने ये वैल्यू फिर कट है, समझ जाइए। फिर x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 देख इधर है देखो 0 फिर इधर, तो 0 से अधिक में ही 1 आता है, तो 0 से अधिक 1 आता माने इसके लिए भी यही परिभाषित है कौन 4x प्लस 1, 4 x की जगह 1 है प्लस 1 5, इसलिए x फलन क्या है सातत्य है, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा प्रश्न था बच्चों, मजेदार था, बढ़िया प्रश्न। ऐसे प्रश्न बच्चों हम तुम्हें याद दिला दें, पीछे कोई था चलते हैं पीछे। एक बच्चों प्रश्न जरा गौर कर लो, अच्छा प्रश्न पीछे था, हम उसको छोड़ के आए थे, हम लिखे दे रहे हैं ऊपर से, वो आपके पे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्रश्न क्या था, प्रश्न था 5 नंबर, 5 नंबर प्रश्न था x और 5 और ये था x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, यहाँ था x इज ग्रेटर देन 1 और कह रहा था x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर फलन को चेक करना था। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब देखिए हमने किसी एक वैल्यू के लिए वहां किया था, अब जरा दूसरी वैल्यू के लिए चेक कर दें। चूंकि प्रश्न परिभाषित में किसमें x बराबर 1 के लिए वैल्यू दी है, न 0 के लिए दी गई, न 2 के लिए दी गई है, न 0 के लिए न 2 के लिए दी गई है। आप यहाँ बुद्धि खर्च करो आपने, ऐसा प्रश्न जितने प्रश्न लगाए ऐसे एक प्रश्न ये मिला है, एक अभी हम कर रहे थे जस्ट, कौन सा नंबर था जो भी था। ठीक है, तो देखो बढ़िया प्रश्न है, क्या करेंगे देखते हैं, समझ लेते हैं। जरा लाइन खींचते हैं, ये संख्या रेखा खींच दी आपने। अब देखो ये मान लेते हैं कि आपका 0 है, x बराबर 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ठीक बच्चों, इसका मतलब 0 से पीछे जाओगे तो ये हो गया, और 0 से इधर जाओगे तो ये प्लस का है, 0 से कम जाओगे तो माइनस है। बात पकड़ना। अब देखना, कह रहा है कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 इसमें कहाँ से आ सकता है, एक तो उसने कहा कि 1 से कम और बराबर, 1 से बराबर माने 1 ये है, 1 से बराबर लोगे तो आपका फलन ये परिभाषित है। ठीक है, जैसे हम एक प्रश्न के लिए करे थे आपके सामने, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए कर रहे हैं, x बराबर 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो प्रश्न में कह रहा है लिमिट, हमने लिख दी लिमिट, कह रहा है लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड चले जाएंगे किसके लिए 2 से, तो 2 माइनस fx। यहाँ बताया हमने कि x के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट में कितना जा रहे हैं 2 से पीछे कितना h। ठीक है, आगे चलेंगे, लिमिट ये बता दिया आपने x के कितना जा रहा है 2 माइनस h जा रहे हैं,
तो एक्स की जगह रख दिया आपने 2 माइनस एच, एच आया तो बता दिया आपने 0 हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0। अब फलन 2 से कम के लिए फलन परिभाषित कौन है, ये हम लिख रहे हैं। एक्स इज लेस देन 2 के लिए फलन हमारा परिभाषित है। कौन बताएगा, प्रश्न बताएगा, बुद्धि खर्च करो थोड़ी सी अपनी। देखो 2 से कम के लिए, 2 से कम, अब देखो 2 कहाँ है ये, तो 2 से कम का बच्चों मतलब क्या है, 2 से कितना कम, h कम है। h कौन है, h बहुत है, लगभग h को मान लो, क्या मान लो 0.000 करके कुछ मान लो, 0.0002, बिल्कुल करीब है किसके, 2 के। 2 से कम करो थोड़ा सा, 2 कहाँ, ये देखो 2 से कम करोगे तो 2 से कम करोगे तो हल्का सा यहाँ आ जाएगा इस जगह, ये वैल्यू होगी कौन, x बराबर 2 माइनस एच। 2 तो 2 से पीछे आएगी। अब 2 से पीछे देखो, 2 से इसमें कौन पीछे हो सकता है, ये तो 1 के बराबर, 1 के बराबर और 1 से कम, तो यहां हो गया। और तुम्हारा 2 से कितना कम, बहुत, h माने बिल्कुल 0 करीब, तो बिल्कुल तुम 2 के पास से रहे तो यहां तो पहुंच ही नहीं पा रहे हो, यहां नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब यहीं पर हो, तो यहां पर हो तो कौन आएगा, देखो ये आएगा 1 से ग्रेटर देन, 1 से अधिक, 1 से पीछे जा ही नहीं पा रहे हो, ये 1 के बराबर 1 से कम है, 1 के बराबर 1 से कम तो ये है, लेकिन तुम जब 2 में कुछ कम कर रहे हो तो 1 तक नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि बहुत कम है, तो यहीं पर रह रहा है। ये क्या है, 1 से अधिक है, ये भैया परिभाषित आपका है, क्या है, फाई परिभाषित है, ये समझने की बात है। अब रखो जाके एफ एक्स, एक्स की जगह रखो जाके 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच है ही नहीं बच्चों, 5 आ जाएगा, क्या जाएगा 5, तो 0 है नहीं तो 5 आ गया आपका। तुमको नहीं सर जी 5 नहीं, तो हम बता चुके पहले आप कि 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 1, अब 1 को क्या लिख सकते हो, एक्स की घात 0, ऐसे करो जाके। तो जब एक्स की जगह क्या लिखोगे जाकर के, देखना एक्स की जगह लिख रहे हैं 2 माइनस लिखो जाकर के, लिख दें आपके समझने के लिए, रखो जाके 5 एक्स की जगह 2 माइनस एच, 5 2, अब एच की जगह 0 रखो जाकर। तुम कह सकते हो ना कि सर एच टेंस टू 0 था, एच आपने रखा ही नहीं, तो रखते किसकी जगह, एक्स की जगह, पर उसमें एक्स ही नहीं था, बात खत्म। फिर भी तुमको नहीं रखेंगे सर, तो हमने बता दिया आपको, देखो 5 को आप ऐसे समझिए, 5 आपको बेवकूफ बना रहा, 5 नहीं है, 5 इंटू एक्स का 0 है, तो 5 इंटू एक्स का 0, एक्स का मान रखा आपने 2 माइनस एच, 2 माइनस एच घात 0, तो 5 इंटू 2 एच की 0 कर दो, तो क्या हो गया, 0 तो रहा, किसी भी राशि पर घात 0 उसका मान 1, फिर वही आ गया, तो 5 आया बच्चों, है ना, तो 5 रहा है। ठीक, आगे चलें। अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट किसके लिए था, 2 के लिए, 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स की जगह, एफ एक्स की जगह क्या रखोगे जा करके, क्या है 2 प्लस एच, 2 प्लस एच। अब h आया तो h बता दो, h 0 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 रखो जा करके। हमने कहा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फलन लिखना पड़ेगा, ये बात पकड़नी है आपको, 2 से अधिक के लिए। अब देखो बच्चों फिर वही बात है, 1 तक 1 के बराबर, तो ये है 1 तक और 1 के बराबर, तो 1 तक 1 के बराबर, तो तुम्हें क्या चाहिए 2 से अधिक, तो 2 से अधिक इसमें कौन आ सकता है, इसी में आ सकता है, इसमें तो आ ही नहीं सकता, 1 तक 1 के अंदर है, और तुम्हें 2 चाहिए तो 1 से आगे जाना पड़ेगा, तो 1 से आगे जाने के देखो ये 5 इसके लिए बच्चों परिभाषित है, बात पकड़ लीजिए। तो रखो जाकर x की जगह 2 प्लस एच, तो इसमें जब x आई नहीं तो वही आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तुमको नहीं तो 5 इंटू एक्स का 0 लिखो जैसे बता रहे थे, तो क्या आया 5 आया, क्योंकि इसमें h है ही नहीं। और देखो बच्चों x बराबर किस पर चाहिए था, 2 पर, x बराबर 2 पर एफ एक्स माने फलन का मान आपको चाहिए, तो x की जगह 2 रख जाओ। अब देखो बच्चों प्रश्न क्या परिभाषित है आपका, अब x बराबर 2 पर कौन परिभाषित हो सकता है, देखो ये तो कहीं दिए नहीं है, तो वही बात है भैया 1 तक, देखो 1 और 1 तक ये था, x इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 में आएगा 2 आपका, ग्रेटर देन 1 में, ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक, देखो प्लस है 1 से अधिक आओ, तो 2 के लिए कौन आएगा 1 से अधिक, ये 5, इसके लिए 5 आ रहा, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2,
इसलिए x बराबर 2 पर फलन सांतत है, सांतत है। सिद्ध हो गया बच्चों, हल हो गया। इसी प्रकार से x बराबर 0 पर कर लो, 1 पर तो परिभाषित है ही आपका, दिया ही सामने। तो बहुत अब मजेदार प्रश्न बच्चों सीखा आपने, ठीक है ना। ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी का प्रश्न था, एक जो अभी वो पिछला कर रहे थे, तो इनको आपको अच्छे समझना पड़ेगा, है ना। तो फिर आगे चलेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये समझ गए होंगे आप लोग, संख्या रेखा समझोगे तो आपके दिमाग में, बुद्धि में बात बैठ जाएगी, है ना। कक्षा 6 की बात है। चलें बच्चों आगे। हमने बताया अगला प्रश्न ये कर रहे हैं, इसके पहले एक बीच में रोक रहे हैं एक प्रश्न को, वो हम बताएंगे लास्ट के प्रश्नों के साथ में। माड की बात करेंगे और महत्तम की बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल क्या करते हैं, सिंपल सा भागते चलो बच्चों फटाफट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते थे, लिमिट किसकी, लेफ्ट हैंड की, किसके लिए, यक्स के लिए क्या परिभाषित है, कह रहा पाई पे जाओ। तो पाई से लेफ्ट माने पीछे, माइनस दिखा दिया आपने। कितना माइनस हम बता रहे थे आपको, पाई से कितना माइनस, h, ये ध्यान रखना होता है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यक्स की जगह क्या हो गया, पाई माइनस h, वही h हम 0 दिखा देते हैं यहाँ पे। आगे चलो, लिमिट h टेंस टू 0 रख जाओ जाके, किस में रखना है, fx परिभाषित आपका है, तो fx ये है, यक्स की जगह रखो जाकर के पाई माइनस h, इसमें सिरदर्द है नहीं, एक ही वैल्यू है, यक्स की जगह पाई माइनस h रख दो, रखो यक्स की जगह पाई माइनस h। माइनस का लिखा साइन x, माइनस के साइन यक्स, यक्स की जगह पाई माइनस h, प्लस लिखा है आपका 5। ठीक बच्चों, ऊपर यहाँ कर देंगे, जगह हमें मिल रही है, तो जहां जहां h वहां 0 कर जाओ बच्चों, 0 करो तो देखो पाई h0 तो पाई स्क्वायर हो गया, माइनस साइन पाई माइनस h 0 हो गया तो पाई बचा, प्लस 5 बचा। ठीक है, आगे चलो, पाई स्क्वायर साइन 180 को बच्चों क्या लिख सकते हो, पाई है तो 180 माइनस 0 लिख सकते हो, या 90 प्लस 90 लिख सकते हो, प्लस 5 है आगे देखो पाई स्क्वायर। अब साइन 180 माइनस थीटा कौन होता है, 2/3 चतुर्थांश है, ASTC यस लिखा होता साइन धनात्मक, और 180 बदलता नहीं है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहा, साइन 0 प्लस 5, तो बच्चों साइन 0 मान 0 होता तो क्या आ गया, पाई स्क्वायर माइनस 5 आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, तो 0 खत्म हो गया। ठीक है, तो रख सकते हैं यहाँ पर क्या आया, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चों राइट हैंड पे लो, फिर वही प्रश्न कह रहा लिमिट लिखो, किसकी लिखें, राइट हैंड की लिखें, किसके लिए, कह रहा पाई के लिए, पाई के लिए कहा था प्रश्न उसने, तो पाई के लिए राइट में कि पाई प्लस कर दिया आपने। पाई प्लस का मतलब क्या है, बार बार कहा जा रहा, पाई प्लस का मतलब है h, बराबर लिमिट f, यक्स कीजिए क्या जाएगा, पाई प्लस माने पाई प्लस h बता दो यहाँ पर 0 है। प्रश्न में चलो, लिमिट h टेंस टू 0, पाई प्लस h रख जाओ यक्स की जगह, fx है ये यक्स की जगह पाई प्लस h रखो जाके, तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई की जगह पाई प्लस h प्लस 5। आगे चलें तो जाओ रख दो h की जगह 0, तो बच्चों पाई स्क्वायर आया माइनस साइन पाई आया, 0 फिर 5 आया। बच्चों ये पर सॉल्व कर रहे थे आप, 90 प्लस 90 कर दो, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या 2 में जाएगा कॉस थीटा, साइन लेके जा रहे हो तो धनात्मक रहेगा। फिलहाल आप पीछे कर चुके हो ऊपर, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, यक्स बराबर पाई पर फलन fx की जगह माने यक्स की जगह पाई रख जाओ, तो पाई रख जाओ, पूरे प्रश्न में रखो जाके, यक्स की जगह पाई माइनस साइन पाई प्लस 5 हम बता चुके थे, पाई स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा 0 लिख दो, चाहे साइन 90 प्लस 90 लिख दो, दो रास्ते आपके पास हैं, बराबर पाई स्क्वायर, ये बता चुके थे आपको, कहाँ बता चुके थे, ASTC में। द्वितीय में आ रहे हो आप, यहाँ से 90 प्लस साइन, द्वितीय में क्या लिखा था, साइन कॉसेक धनात्मक से सब ऋणात्मक 90 में बदल जाता है, तो साइन किस में जाएगा, कॉस में। अब बच्चों देख लो आपका
पाई स्क्वायर cos 90 का मान 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। क्या मिला, इसका मतलब क्या है आपको? इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ पाई। तो इस क्या मिला, x बराबर पाई पर संतत है। जो भी फलन आपका है इस तरह से बच्चों लग गया, कर सकते हो। इसमें चूंकि एक ही वैल्यू के लिए कहा उसने पाई के लिए, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं था आपको, ठीक है ना। चलें आगे। अब देखो अगला प्रश्न क्या बच्चों, ये लिखा साइन एक्स। ये बच्चों बड़े सिंपल से प्रश्न है। और इसके आगे चले अगर, ये देखो बच्चों, ये बड़े बेसिक प्रश्न है बच्चों। ये आप चेक करो, सभी वैल्यू के लिए संतत ही आएंगे, आप चेक कर लो। 0 पर, 1 पर, 2 पर, 5 पर, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश, पाई पर, सब पर चेक कर रहा हो। जैसे पाई पर भी चेक कर रहे थे, ऐसे चेक करो। ये सब संतत ही निकलेंगे। क्या निकलेंगे? संतत निकलेंगे। करके आप देख लीजिए, ये बड़े सिंपल हैं। हम चलते हैं इसके अगले स्टेप पे। ये देखो, ये है, तो चेक कर लो बच्चों। क्या करें? चेक कर लें इनको। अब किस पर चेक करेंगे? चेक किस पे करेंगे? नहीं दी गई है, कोई वैल्यू नहीं दी गई। क्या बताओ, संतत बताओ, किन किन वैल्यू पर संतत है या संतत है। तो ऐसा जब कोई वैल्यू नहीं दी है बच्चों, तो कोई भी जनरल वैल्यू जो आप कल्पना कर सकते हो, 2 रखो रख लो, 5 रखो रख लो, 11 रखो रख लो, 72 रखो रख लो, 1/3, कोई ऐसे कुछ भी जो वैल्यू आपके रखनी रख लो जाकर के। लेकिन इसमें तो महाभारत हो जाएगी। कोई कुछ रखेगा, कोई कुछ रखेगा, कोई कुछ रखेगा। फिर हम क्या करें? एक कॉमन सी वैल्यू लेनी पड़ती है जो सबके लिए सर्वमान्य हो। तो एक्स की कोई वैल्यू ले लो, आप मान लो कांस्टेंट वैल्यू कोई ले लो, सी, ठीक है ना। ए ले लो, डी ले लो, वी, कुछ भी ले लो। तो हम x बराबर सी पर कर रहे हैं। किसके लिए? x बराबर सी के लिए चेक करेंगे। सी, अब सी तुम्हारे लिए 5 हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के लिए 4 हो सकता है, कोई 2 पर निकालेगा, कोई 11 के लिए, कोई 17 के लिए, कोई 5 के लिए, कोई 3 के लिए, कोई -4 के लिए, है ना। जो जिसके लिए निकालेगा वो सब सी की जगह वो अपना वैल्यू रख लेगा, है, समझ गए ना। तो जिस वैल्यू पर निकालो सबके लिए सी, सबके लिए एवरग्रीन है, सदाबहार। चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड किसके लिए? सी से। लेफ्ट माने माइनस, तो हम बार बार बता चुके हैं आपको। ये सी माइनस कितना बता रहा है यहाँ पर आपको? सी मतलब, इसका मतलब है सी माइनस एच। तो एक्स के क्या रखोगे? सी माइनस एच। एच आया तो एच बता दो कि 0 है, ठीक बात है। लिमिट एच टेंस टू 0 रखो जाके x की जगह सी माइनस एच। तो पूरा सिंपल सा प्रश्न है, x की जगह सी माइनस एच। तो साइन सी माइनस एच प्लस कास सी माइनस एच बराबर, जहां जहां एच वहां 0 कर जाओ, तो ये 0 क्या आ जाएगा आपका? साइन सी प्लस कास सी आ गया। अब आरएचएस देखो चल करके, आरएचएस, RHL राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट किसकी? राइट हैंड की। किसके लिए? सी के लिए। तो सी राइट के लिए प्लस कर देते हैं। प्लस का मतलब क्या है वो यहां बता दिया आपको कि सी प्लस का मतलब है सी प्लस एच। चलें यहां लिख देते हैं, एक्स की जगह कितना इंगित हो रहा? सी प्लस एच हो रहा है। एच क्या है? 0 को अग्रसर है, ठीक है। आगे चलें, रखो जाके x की जगह सी प्लस एच। तो x की जगह सी प्लस एच रखो, प्लस कास सी प्लस एच रखेंगे। याद रहे आपको h की जगह 0 पुट करना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आया क्या? साइन सी प्लस कास सी। दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं बच्चों। पुनः चलो, x बराबर सी पर फलन देखो कितना है। x की जगह सी रख जाओ, तो पूरे प्रश्न में रख जाओ x की जगह सी। सिंपल बच्चों, क्या मिला? इसलिए LHL बराबर RHL बराबर FC। इसलिए x के समस्त मानों के लिए, x के समस्त मानों के लिए कौन फलन सांतत है?
सांतत्य है। बच्चों इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये आप किसी भी वैल्यू पर प्रश्न को चेक कर लो, किसी भी वैल्यू पर चेक कर लो, वो सांतत्य ही निकलेगा। क्योंकि हमने क्या ले लिया? कांस्टेंट वैल्यू ले ली सी। तुम सी के डी कर सकते हो, कुछ भी कर लो। ठीक बच्चों, एक बार जरा हम देख लें इसको, माइक गड़बड़ कर रहा है क्या? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ चलते हैं, देखते हैं। तो सी के लिए हो गया। अब इसी प्रश्न को बच्चों दोबारा देख लो, जरा दोबारा देख लीजिए। अथवा एफ एक्स बराबर क्या लिखा था? साइन एक्स प्लस कास एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, √2 कॉमन कर देते, √2 भाग हो जाता। ऐसे भी कर सकते हो, √2 बाहर रखिए, अलग अलग कर जाओ। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, बराबर √2। इसको लिख सकते हो साइन एक्स। ये क्या है? कास 45 का मान भी है, साइन 45 का मान, तो साइन ए कास बी प्लस कास से साइन बी बना देंगे, साइन ए प्लस बी का सूत्र। तो कास में लिख दो, कास 45 π/4 45 हो गया, प्लस कास एक्स, इसको साइन 45 लिख दो। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र बन गया आपका साइन ए प्लस बी का। अब बच्चों ये प्रश्न बन गया आपका। फिर एक्स बराबर सी के लिए कर लो HW में, सेम बच्चों वही आएगा, वही सेम आएगा, करके देख लो। लेफ्ट हैंड में क्या रखोगे? सी माइनस एच, तो एक्स की सी माइनस एच आ जाएगा, एच 0 हो जाएगा, और फिर साइन एक्स प्लस सी प्लस π/4 आ जाएगा, साइन सी प्लस π/4। इसी प्रकार कास में कर लेना, कास सी प्लस π/4 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। अच्छा हाँ, इसमें क्या बच्चों है? ये सिंपल सा प्रश्न हो गया। क्या हो गया? सिंपल सा प्रश्न हो गया। अब सी प्लस π/4 है, साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दो, वही आ जाएगा, टूट करके 45 का मान रख देना पड़ेगा। तो ये वहां पर दो फल प्रश्न बने थे, साइन एक्स प्लस कास एक्स, है ना, और यहाँ पर क्या एक ही फलन है, एक ही वैल्यू है, केवल साइन की है। तो इस तरह से कर सकते हो, सेम टू सेम प्रश्न है, आप घर में करिएगा। ठीक है, चलें वापस। बच्चे इससे प्रश्न और थे, देखो ये यहाँ भी बच्चों वही है, सेम टू सेम कर जाओगे। इसमें क्या करोगे बच्चों? देख लो ये प्रश्न आप, इसमें बच्चों 2 गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो, 2 का भाग कर दो और 2 का गुणा कर दो। तो बच्चों 1/2 और ये साइन 2x बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/2 बाहर रहेगा, साइन 2x को सॉल्व कर लो। बता दें कुछ हिंट आपको हम क्या? देखो क्या बन गया आपका? fx बराबर 1/2 साइन 2x, ये बन गया आपका। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लेफ्ट हैंड किसकी? किसके लिए? सी के लिए, सी माइनस fx। अब तुमने बताया है सी, तो x बराबर क्या हो जाता? सी माइनस एच। ये तो लिमिट x की जगह बताओ क्या है? सी माइनस एच रखना है। h आया तो h आपका 0 हो गया। ठीक है, रखो जाके बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, सी माइनस किसमें? fx की जगह। तो प्रश्न क्या है आपका? 1/2 साइन 2, देखो साइन 2x। अब जब साइन 2x परिभाषित है तो 1/2 साइन 2x की जगह रखो जाके सी माइनस एच, x की जगह सी माइनस एच, बराबर आ जाओ, जहाँ जाए वहाँ 0 कर जाओ। तो 1/2 साइन 2 सी माइनस 0, 0 माइनस छूट जाएगा, तो 1/2 साइन 2c, 2 साइन 2 थीटा का सूत्र लगा दो, 2 साइन सी इंटू कास से, तो 2 कट जाएगा, साइन सी इंटू कास सी। सिंपल सा प्रश्न है, RHL कर लोगे। तो लिमिट RHL किसके लिए? x बराबर c के लिए, c प्लस fx, लिमिट f x की जगह क्या रखते हो? तो बताया गया। किसकी बात करो? राइट हैंड की। तो राइट हैंड क्या चलना है?
सी प्लस एच, एच जोड़ना होता है तो यहाँ आ जाएगा सी प्लस एच, एक्स की जगह, एच आपका 0 हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0। अब रखो जाके एफ एक्स की जगह, तो एफ एक्स कितना 1/2 साइन 2x, यक्स की जगह क्या रखोगे सी प्लस एच, एफ एक्स सी प्लस एच, तो सी प्लस एच, जागिए आप, तो सी तो एच तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 1/2 साइन 2c, चूँकि तो एच 0 हो गया। इसी प्रकार यक्स बराबर सी पर एफ सी, फलन पूरा एफ एक्स आपका क्या था 1/2 साइन 2x, यक्स की क्या रखोगे सी। तो आपने देखा बच्चों है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और किसके सी वैल्यू के बराबर है, इसलिए यक्स बराबर सी पर फलन क्या है सांतत्य है, कॉन्टिन्यूअस है, अर्थात प्रत्येक वैल्यू के लिए, चूंकि सी तो जनरल वैल्यू है हमने लिए अपने हिसाब से, इसलिए एक्स के प्रत्येक मान के लिए फलन आपका सांतत्य है, कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों ये प्रश्न लग गया आपका। अच्छा, इस तरह से चलेंगे आगे। सेम बच्चों प्रश्न ये घर से लगा लोगे आप, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न जो भी कर रहे थे हम, बिल्कुल सिंपल से। किसके लिए? यक्स बराबर सी के लिए, ठीक है। HW में चेक कीजिए, नहीं आता तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। सेम प्रश्न अभी जो कर रहे थे बिल्कुल वैसे, उससे भी सरल है, बेसिक के तुम्हारी बुक्स में भी हल करके दिए गए हैं, ठीक है। ये घर से कर लोगे। आगे चलें। अब देखिए बच्चों ये प्रश्न देखिए क्या लिखा है। तो क्या करते हैं, सीधे शुरू करो। LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दी। अब लेफ्ट हैंड लिखो, तो लेफ्ट हैंड किसके लिए कह रहा, 0 से परिभाषित, 0 ले लो आप, 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स। देखो बच्चों 0 माइनस, तो यक्स क्या लेंगे आपको 0 से पीछे 0 माइनस एच, यक्स की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। एच बता दो कि आप क्या है 0 के तरफ अग्रसर है, ठीक है। चलें प्रश्न में आगे। लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो एफ एक्स इज लेस देन 0 के लिए प्रश्न आपका क्या परिभाषित है वो लिख लें, आपको सुविधा होगी, सरल लगेगा। लेस देन 0 के साफ लिखा है, क्या लिखा है साइन एक्स बटे एक्स। देखें और कुछ है बच्चों, मॉडल तो नहीं लगा है, नहीं मॉड नहीं है, साइन एक्स बटे एक्स, यही से अच्छी बात है। आगे चलें बच्चों। अब तो सिंपल हो गया, यक्स की जगह 0 माइनस एच रखो जाके, तो साइन यक्स की जगह 0 माइनस एच बटे यक्स की जगह 0 माइनस एच। आगे चलो ये साइन माइनस थीटा बच्चों क्या हो गया, याद है 0 छूट जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ASTC में जाना पड़ेगा आपको, ASTC माइनस थीटा माइनस में चतुर्थ में सी कॉस और सेक धनात्मक, से सब ऋणात्मक, तो साइन ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बटे भी माइनस, तो 0 खत्म, माइनस माइनस कट गया बच्चों, माइनस कट गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा। ये बच्चों सिखाया गया आपको लिमिट के प्रश्नों में, कैलकुलस में भी आया है, अवकलन में साइन थीटा बटे थीटा, इसका सूत्र होता है क्या होता है 1, इसका एच बटे साइन एक्स करो तो भी लिमिट एक्स टेंस 0 साइन एक्स बटे एक्स, लिमिट थीटा टेंस 0 साइन थीटा बटे थीटा, एक ही होता है, ये एक होता है। अब चलेंगे राइट हैंड लिमिट पर। लिमिट एक्स टेंस टू राइट किसके 0 से, कितना 0 प्लस, याद रहे बार बार बताया जा रहा है आपको, 0 प्लस का मतलब है 0 प्लस एच, तो लिमिट एफ एक्स की जगह बता दिया आपने 0 प्लस एच है, ले रहे हैं, एच क्या है, एच 0 के करीब है। आगे चलो, एफ एक्स की जगह रखो जा करके। अब एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए
x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फलन कौन सा परिभाषित है, प्रश्न में दिया है आपका। ग्रेटर देन 0 के लिए कौन है, x प्लस 1 है। बहुत बढ़िया, तो x प्लस 1 रखो जाके, x की जगह रख दो जाके 0 प्लस h। इसमें 0 प्लस h प्लस 1, जहाँ जहाँ h वहाँ 0 कर जाओ तो 0 हो जाएगा, खत्म। केवल 1 आया बच्चों, क्या आया, 1। आगे चलें, x बराबर 0 पर फलन माने f(x) का मान कितना होगा। देखो उसने कहा x बराबर 0 के लिए, इसको ढक लो। x बराबर 0 के लिए क्या, x प्लस 1 है। x प्लस 1 तो x क्या रखो 0, x प्लस 1 आ गया। बच्चों आप समझ गए, LHL RHL बराबर 0 पर तीनों वैल्यू बराबर हो गए, इसलिए x बराबर 0 पर फलन आपका सातत्य है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से तेज हवा चलने लगी बहुत ना, कोई बात नहीं बच्चों, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों हम लोग कहां तक पहुंच गए, आगे बच्चों इसी प्रकार से और प्रश्न करने हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, साइड में होगा हम, ताकि आप अच्छे से कर सकें, समझ सकें। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, और ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। चले आगे, ये हमने घर के लिए कहे सारे SW में आप करने हैं, ठीक है। और इसके बाद ये प्रश्न देख लीजिए, हमने बताया था इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी इसका सिखाया था हमने, ये है ना, इसको बताया हमने। इसके पहले चलें आपको, ये हमने सीधे बताया था ऐसे, आप चालू कर लीजिएगा ऐसे, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना था क्या, ले लो। और चलें आगे, पाई पर तो सिंपल सा प्रश्न था। इसमें याद रहे 5 का मतलब क्या है, 5x की घात 0, और ये हमने चिन्ह बताए थे आपको, इनइक्वालिटी में आते हैं, समीकरण में आते हैं, बराबर 0 समीकरण सब लोग सीख करके आए थे। चलें आगे, और जब ये प्रश्न 0 के अलावा 1, 2 पर परिभाषित नहीं था, तो संख्या रेखा हेल्प करती है आपको कि उसके लिए कौन सा फलन परिभाषित लिया जाएगा, ये वाला है ना, ये ट्रिक बताई हमने आपको, सिखाया, ठीक है। इसी प्रकार से ये इस पर कह रहा था x बराबर 1 पर सांतता चेक कीजिए, तो x बराबर 1 पर इसकी सांतता हम लोगों ने चेक करे थे। इसमें x बराबर 1 पर सांतता हम लोगों ने चेक की थी, और जब चेक की थी तो उसमें कह रहा था, एक प्रश्न बच्चों आया था, उसमें कुछ लिखा था कि असांतत्यता के बिंदु लिखने है ना, लिखने, तो उसमें सारे कौन सा प्रश्न चेक कर लो, एक बार देख लो। ये देखो, x बराबर 1 पर हमने चेक किया था, हाँ, फलन सांतत्य आ गया था, ठीक है। अब देखें हम कौन सा प्रश्न था, ये तो नहीं था, इसके आगे ठीक है, इसके आगे ये है। हम एक बार बुक देख लें बच्चों, कोई चीज मिस ना हो, आप समझ जाओ अच्छे से, है ना। हाँ, यही है बच्चों, 23 नंबर लास्ट में कह रहा कि असंततता के बिंदुओं ज्ञात करो। ये लास्ट नंबर देखो चल करके आप, यही बिंदु लास्ट, ये लिखा तो है असंततता के बिंदुओं को। तो बच्चों इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करोगे, तो इस प्रश्न में किसी भी वैल्यू पर ज्ञात करो, ये सांतत्य ही आता है। क्या आता है, सांतत्य ही आता है। क्या आता है, सांतत्य। आप जैसे x बराबर c के लिए करके देख लो, c माने जनरल वैल्यू हो गई ना, तो x बराबर c के लिए करके देख लो, अभी बता चुके तमाम सारे प्रश्न। तो x बराबर c के लिए भी सांतत्य निकलेगा, तो सभी बिंदुओं के लिए सांतत्य है, इसका मतलब किसी भी बिंदु के लिए, किसी वैल्यू के लिए असंतत्य नहीं है, ठीक है। तो मैं बात समझ में आ रही, ना समझ में आवे तो हमने बताया आपको, क्या बताया था, देखो x बराबर c पर HW में सॉल्व कर जाओ, c माइनस c प्लस, ठीक है। इस तरह बच्चों यहाँ तक के सारे प्रश्न करिए घर में, आपको हम आगे चलेंगे, ओके।